बहुत समय पहले रामपुर नगर के जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने माँ बाप के साथ रहा करती थी। मुनमुन चिड़िया की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। एक दिन मोनू चिड़ा आके मोनी चिड़िया से कहता है, अरे मुनमुन की माँ, कहाँ हो? जल्दी आओ, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। क्या बात है जी, आप बड़े खुश दिख रहे हैं। हाँ मोनी, खुशी की ही तो बात है। मैंने मुनमुन की शादी अपने दोस्त अमीर नाथ के बेटे से तय कर दी है। कालू बड़ा ही संस्कारी है। अपनी मुनमुन बिटिया बहुत ही किस्मत वाली है जो उसे कालू जैसा वर मिला। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी शादी की तैयारी करना लगते हैं। उधर जब मुनमुन चिड़िया अपनी शादी की बात सुनती है तो वो सपने सजाने लगती है। जब मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल जाऊंगी तो मैं अपने पति और सास ससुर की सेवा करूंगी। जल्द ही शादी का दिन भी आ जाता है। धूमधाम से कालू और मुनमुन की शादी हो जाती है। दुल्हन बनकर मुनमुन चिड़िया ससुराल आ जाती है। शादी के अगले ही दिन कालू के पिता को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर सुंदरी कवि रोने लगती है। वो इस सब का जिम्मेदार अपनी बहू को मानती है। कालू बेटा, ये अपशगुनी, इसी के कारण तेरे पिता की मौत हुई है। तू अभी इसके मायके छोड़कर आ, मैं इसे एक पल नहीं रखूंगी। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? ये मेरा भी तो घर है, यहाँ से मत निकालिए। तू कहीं भी जा, मैं तुझे यहाँ एक पल नहीं रखूंगी। तेरा काला साया पड़ते ही मेरा पति मुझे छोड़ के चला गया। चल निकल जा मेरे घर से। माँ, ये कहाँ जाएगी? अब यही इसका घर है, यहाँ से मत निकालो। तुझे बड़ा दर्द हो रहा है इसके लिए, तो तू भी चला जा इसके साथ। मुझे किसी की जरूरत नहीं। तेरे पापा तो मुझे छोड़कर चले ही गए। अब मैं अकेले अपना जीवन काट लूंगी। अब शुगनी को मेरी आंखों से दूर करो। तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी इसे इसके मायके ले जा और छोड़ के जल्दी से तेरे पिता का अंतिम संस्कार भी करना है। ठीक है, तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही करता हूँ। कालू कौआ मुनमुन को लेकर उसके घर उसे छोड़ने जाता है। कालू जी, मैं अपशगुनी हूँ। आपकी माँ ने मुझे अपशगुनी मान लिया है। तब कालू कौआ उसे समझाते हुए उसे कहता है, मुनमुन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी अपनी मम्मी को समझाकर तुम्हें वापस लेने आऊँगा। मेरी नज़रों में तुम अपशगुनी नहीं हो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। कालू कौवा वापस अपने घर चला जाता है। इस तरह कुछ ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन सुंदरी कवि की तबीयत बिगड़ जाती है। उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। तब कालू कौआ मुनमुन चिड़िया को लेकर आता है। मुनमुन चिड़िया अपनी सास की जी जान से सेवा करती है। धीरे धीरे सुंदरी कवि की हालत में सुधार होने लगता है। सुंदरी कवि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो मुनमुन चिड़िया से माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुनमुन बहू, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तुझे अपशगुनी कहा। तेरी ही सेवा के चलते मैं ठीक हुई हूँ। अब से ये घर तू संभालेगी। नहीं, आप बड़े हो, अभी आपको ही संभालना है। अभी आपने मुझे बहू का दर्जा देकर बहुत ही बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद मुनमुन चिड़िया अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।